हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे यूट्यूब चैनल हर चीज़ ऑफिशियल में स्वागत है। आज मैं आपको साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रकाश टॉपिक को स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या है, प्रकाश के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, कि प्रकाश क्या है, क्या होता है प्रकाश से। ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब प्रकाश से हमें वस्तु दिखाई कैसे देती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो किरण वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाती है। ठीक है, और आंखों से जाने पर क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसका एग्जांपल इस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लिया मेरे पास ये एक किसी मनुष्य की आंख है, ठीक, और ये कोई वस्तु है, इस पर कोई आपतित किरण आई। ठीक है, कोई किरण आ रही है, अब ये क्या है, यहाँ से परावर्तित हुई और ये मनुष्य के आंख में चली गई। तो इससे क्या है, इस किरण से, प्रकाश से इस व्यक्ति को ये वस्तु दिखाई दी। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रकाश की क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, सूरज है, चांद है। ठीक है, और क्या हो गया अपना, तारे हैं। ठीक है, मोमबत्ती हो गई। ये सब क्या हमारे स्रोत हैं जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे जो है प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है, क्योंकि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना। अब इससे हमारी आंखें संवेदित क्या होती हैं कि हमें वस्तु दिखाई देने लगती है, जो हमारी आंखें बिना प्रकाश के कोई वस्तु देख नहीं सकती थी। प्रकाश ने उसे क्या करा, हमारी आंखों को संवेदित किया और हमें क्या हुआ, वस्तु दिखने लगी। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, प्रकाश जब एक ऊर्जा है तो उसकी कोई तरंग दैर्ध्य भी होगी। क्यों होगी तरंग दैर्ध्य, आपको क्या ऊर्जा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्यों होगी, क्योंकि वो ऊर्जा के साथ साथ क्या है, एक चुंबकीय तरंग भी है, यानी कि एक चुंबकीय तरंग है, वेव है वो, मैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। तो चुंबकीय तरंग है, तो उस प्रकाश की चुंबकीय तरंग दैर्ध्य का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि कितना होता है, मैं पूरा लिख देता हूँ, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है हमारा, इक्वल्स टू होता है 1⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट पड़ाने तो लाइट का रिफ्लेक्शन तो आएगा ही। ठीक है, यानी कि 1⁻10 एंगस्ट्रॉम, सॉरी, मीटर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो सोचो ये कितना एंगस्ट्रॉम होगा, ये कितना मीटर है। अगर ये 3900 एंगस्ट्रॉम है तो ये कितने मीटर होगा, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, है कि नहीं, कैलकुलेशन करके। और प्रकाश की जो चाल होती है, जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होगी, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो इसकी ये चाल होती है प्रकाश की, लेकिन प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है। ओके, अब ये तो है प्रकाश की निर्वात में, जो निर्वात है उसमें चाल है प्रकाश की। ठीक है, और लेकिन ये ला है का नहीं है। ठीक है, अब लेकिन जो है ये तो निर्वात की हो गई, और अलग अलग वस्तु में जो है अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक, अब माध्यम जो है प्रकाशिक माध्यम, यानी कि जैसे ये तो निर्वात है, निर्वात में जहाँ वायु कुछ नहीं होती। अब माध्यम जो है 3 तरह के होते हैं हमारे पास, जिससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो सकती है या
रिफ्रैक्ट हो सकती है। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट में अलग अंतर है, ठीक है। रिफ्लेक्ट मीन्स होता है परावर्तन होना, यानी गया वापस टकरा के आ गया, और रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, पार हो गई उसके, और कुछ भाग वापस आया, कुछ भाग पार हो गया, ठीक है ना। तो अब जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक, तो आप इसे नोट कर लो पहले, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शक, यानी कि ट्रांसपेरेंट। एक होता है पारभाषक, एक होता है आपका अपारदर्शक। OPAQUE, ओपेक्यू, ठीक है। और ये क्या होता है, ट्रांसलुएशन, ट्रांसलुएशन नहीं, ये होता है हमारा ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। अब ये जो है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक्यू, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो है पारदर्शक मीन्स क्या होता है, आर पार दिख जाना, ठीक है, पूरी तरह से आर पार दिखना, जैसे कि हमारा शीशा हो गया, गिलास, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रकाश आर पार जा सकती है, पूरी तरह से हमें आर पार दिखता है, उसके आर पार जा सकती है, ठीक है। पारभाषक क्या होता है, जहाँ पर कुछ अधिकांश भाग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें तो अधिकांश जाता है, इसमें आंशिक भाग जाता है, आंशिक मीन्स थोड़ा सा। और अपारदर्शक मीन्स ओपेक्यू, अपारदर्शक यानी कि अपारदर्शक, यानी कि ए मीन्स नकारात्मक, पार मीन्स पार नहीं दिखना, पार उस पार, और दर्शक यानी देखने वाला, दिखना, तो यानी कि उस पार का ना दिखने वाला क्या कहलाएगा, अपारदर्शक। यानी कि जैसे कुर्सी, लकड़ी, लोहा, ये सब क्या है, अपारदर्शक है, ओपेक्यू। और पारभाषक ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है आंशिक भाग दिखना, यानी कि जैसे कि नदी तालाब होता है, वो क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत हम देखते हैं, अंदर तो हल्का फुल्का दिखता है ना, और लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाई देता हमें, थोड़ा बहुत दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या है, पारभाषक। और पारदर्शक में क्या होता है, पूरा आर पार देख सकते हो, ग्लास, शीशा, गाड़ी का शीशा होता है, उसके आर पार देख सकते हो, है कि नहीं, आवाज़ भी चली जाती है थोड़ी थोड़ी। तो ये क्या हो गए, प्रकाश के माध्यम हो गए, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा प्रतिबिंब, ठीक। यानी कि जब वस्तु है तो प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा प्रकाश और वस्तु से मिलकर, लेकिन प्रतिबिंब बनने से भी पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कि प्रदीप्त वस्तु होती हैं और एक अदीप्त वस्तु होती हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं वस्तुएं, 2 प्रकार की होती हैं हमारे पास वस्तुएं। कितने प्रकार की होती हैं हमारे पास, 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है, प्रदीप्त, एक क्या होती है, अदीप्त, ठीक है। प्रदीप्त क्या होती हैं और अप्रदीप्त में क्या अंतर होता है। प्रदीप्त में हमें प्रदीप्त में आता है जो खुद अपनी प्रकाश निकाले, ठीक है, जैसे कि सूर्य, तारे, बल्ब, ठीक है। और आदित्य में क्या आता है आपका, चंद्रमा भी आता है,
अब ये मत कहना चंद्रमा अपनी रोशनी खुद निकालता है, चंद्रमा अपनी रोशनी अलग तरीके से निकालता है, उसको सूरज की रोशनी मिलती है, ठीक है। और मेज, कुर्सी, ठीक है, मेज कुर्सी, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा फिर से एक बार, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। कुर्सी, मेज, चंद्रमा, ये सब क्या है, ये सब है हमारी अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। और ये जो दीप्त है ना, इसमें दीप्त जो है छोटा ई लिखा रहता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ठीक। यानी कि जिसकी अपनी खुद की रोशनी होती है और जिसकी अपनी रोशनी खुद की नहीं होती है, यानी किसी और की सहायता से उसको प्रकाश दिया जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हमारी प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब जैसे बल्ब है, बल्ब को क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो अपनी रोशनी खुद बना लेगा, उसका फिलामेंट क्या गर्म हो जाएगा और लाल होकर रोशनी देने लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी में अगर करंट देंगे तो गुस्सा हो जाएगा कि भाई तुमको करंट लगा दिया, अब तो हम गर्म हो गए और लाल होकर जलने लगे, तो हम क्या हो गया, हमारी रोशनी निकल गई। ऐसा तो है नहीं। पहली बात तो कुर्सी लकड़ी और प्लास्टिक की होती है, लोहे की भी होती है, लेकिन उसमें करंट देंगे तो क्या होगा, जो लोहे वाली में बैठा होगा तो चिपक जाएगा, प्लास्टिक और लकड़ी वाला तो बच ही जाएगा आदमी एक बार में। मेज है, मेज में करंट देंगे तो वो भी तो गुस्से से लाल होकर नहीं जलने लगेगा। चंद्रमा है, चंद्रमा के बेचारे की किस्मत अच्छी नहीं थी, उसकी जो है रोशनी ही छीन ली गई, जैसे हमें पुरानी कथाओं में सुना होगा कभी, तो उसको श्राप मिला था तो उसकी रोशनी छीन ली, ऐसा लोग कहते हैं पुराने लोग, ठीक है। लेकिन इसको किससे रोशनी मिलती है, सूरज देता है उसको रोशनी, ठीक है। अब सूर्य कहोगे कि सूर्य को रोशनी कहाँ से मिली, तो सूर्य क्या है, एक गैस का गोला है, ठीक है। तो इसीलिए वो अपनी रोशनी खुद ही जनरेट करता है, उसके अंदर कई सारी गैस मिली हुई है जिससे उसमें आग लगी रहती है, वही आग से हमें क्या है, सूर्य दिखता है। ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से। और तारा क्या है, तारा भी एक तरह का सूर्य है, लेकिन वो इतना बड़ा होता है, वो काफ़ी दूर में अंतरिक्ष में, इसलिए वो बहुत छोटा दिखाई देता है और चमकता भी सबसे ज़्यादा है। बल्ब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये वस्तुओं के बारे में था। अब हम करेंगे प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे, ठीक। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी, ठीक है। अब वास्तविक क्या होता है और आभासी क्या होता है, देखो वास्तविक और आभासी होता है, पहले उसको लिख लेते हैं। वास्तविक और यार इसको इंक देना थोड़ा सा, ठीक है। तो एक क्या होता है हमारे पास, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक में क्या होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसमें जो है ना प्रकाश की किरण एक दूसरे से किसी पॉइंट पर वास्तव में काटती है एक दूसरे को, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये काटने पीटने वाली बात तो हम कल करेंगे अगले वीडियो में, आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ समझ लेंगे कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है पहले उसको समझते हैं, थोड़ा सा और रह गया था एक चीज़ कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दिखा सकते हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है प्रकाश की किरण वास्तव में नहीं मिलती है, हमें कहीं और से आती हुई प्रतीत होती है, काल्पनिक जगह से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आभासी, यानी आभास करते हैं हम प्रतिबिंब को, रियलिटी में नहीं बना है। इसकी हम सिर्फ फ़ोटो खींच सकते हैं, जो कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं ना, उसे कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा किरण, प्रकाश की जो किरण होती है वो क्या कैसे कैसे होती है।
ठीक है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जो होती है आपकी 3 तरीके की होती है। एक होती है अभिसारी, एक होती है अपसारी, ठीक है, और एक होती है समांतर। अब अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है, वो देखते हैं। ये तो हो गया आपका अभिसारी, ठीक है, और ये हो गया आपका अपसारी, ठीक। ये हो गया समांतर, ठीक है। अपसारी किरण, अभिसारी किरण और समांतर किरण। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस है, जो अभिसारी किरण है ना, इसमें ऐसा लगता है कि सभी किरण जो है एक बिंदु पर आकर मिल रही है, ठीक, यानी कि अलग अलग जगह से कई सारी किरण आई और एक ही बिंदु पर आके मिल गई, तो ये क्या होती है, अभिसारी किरण। अपसारी किरण क्या होती है, अपसारी किरण में ऐसा लगता है कि एक जगह से ना कई सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपसारी। अब जैसे इसको कैसे समझेंगे, जैसे जब किसी मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मार देते हैं तो कई सारी मधुमक्खियाँ एक साथ आ जाती हैं ना, तो कहते हैं और लग रहा कहीं से बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ रही हैं। उसी तरीके से क्या वो अपसारी किरण है। और अभिसारी किरण क्या है, जब किसी एक बैल के झुंड में से बैल बकरी को छोड़ देते हैं तो एक साथ निकलता है ना, भागते हुए बिखरते हुए, तो वो क्या है, अभिसारी किरण, ठीक है, यानी कि एक जगह से बहुत सारे आ गए, अपसारी में भाग गए। और अभिसारी में क्या था कि एक बहुत सारी जगह से एक जगह आ गए मधुमक्खियाँ वाला, ठीक। समांतर क्या है, रेल की पटरी की तरह, रेल की पटरी जैसे समांतर जाती है ना, उसी प्रकार से ये समांतर किरण भी क्या है, एक जैसी पैरेलल ही जाती रहती है। तो ये क्या होगी, प्रकाश की किरणों के नाम की कौन कौन सी किरण होती है प्रकाश की, ठीक, आप इसे नोट कर सकते हो। इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, अब हमने जो है वस्तु के बारे में पढ़ लिया, किरण के बारे में पढ़ लिया, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा परावर्तन के बारे में भी पढ़ लेता हूँ, या पढ़ लेते हैं, मैं तो शायद पढ़ ही रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको पहले भी समझा दी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश किसी तल पर आई और आकर टकराकर चली गई, ठीक है, और हमारे आंखों में प्रवेश करी, जिससे हमें क्या हो, वस्तु दिखी, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से अपवर्तन भी होता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन को हम समझते हैं, ठीक, किस तरीके से समझेंगे, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो हम पहले क्या बनाते हैं, प्रकाशित तल, यानी कि जिस पर प्रकाश गिरेगी आकर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई, थोड़ा बहुत इधर का साइड का नहीं दिख रहा होगा, तो इसको रफ करके थोड़ा इधर बना देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। ये क्या हमारा प्रकाशित तल है, ठीक है। अब जो है देखो, ये है हमारी आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, और ये है हमारी परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित और परावर्तित का मतलब क्या है, आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण मतलब आपतित,
आपतित। आपतित का मतलब क्या है? इसको आपतित तो पढ़ रहे हैं हम कि आपतित किरण है, लेकिन समझ नहीं रहे कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण का मतलब होता है आपतित, आजा। आ मीन्स आजा, पतित मीन्स गिरना, यानी कि जहाँ से रोशनी आ रही है, और पतित मीन्स गिर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्योंकि किरण गिर रही है ना, कोई आदमी तो नहीं गिर रहा है, किरण को कोई औरत नहीं समझ लेना। किरण मीन्स रोशनी, रोशनी आ रही है, और पतित यानी गिर रही है, इसीलिए इसको कहते हैं आपतित किरण। आई और गिर गई यहाँ पर, ठीक। आपतन बिंदु पर। आपतन, आपतन का मतलब क्या हुआ? आ मीन्स आना, पतन मीन्स खत्म हो गया जहाँ पर, तो यानी यहाँ पर जहाँ पर गिर के खत्म हो रही है वो क्या? आपतन बिंदु है। तो यहाँ पर आपतित किरण आई और यहाँ से परावर्तित हो। परा मीन्स परे को हो जा, कहते हैं ना परे को, यानी साइड हट जा। तो यहाँ ये कह रहा है तल यहाँ से साइड हो जा, तो प्रकाश की किरण यहाँ से साइड होकर चली गई, परावर्तन, ठीक। अरे इसका परावर्तन हो गया, चल भाई निकल यहाँ से, तेरा काम खत्म, ठीक। तो जो, और ये जो है ये डॉट डॉट वाली लाइन, इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? ये प्रकाशीय तल होता है ना, प्रकाशीय तल यानी दर्पण है, समतल दर्पण भी कहते हैं इसको। इसके जो लंब रूप में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। इसे n से डिनोट कर देते हैं। और ये मिरर है, प्लेन मिरर, तो इसे m1 m2 से डिनोट करते हैं। यहाँ b लिख दो, अब यहाँ a लिख दो, ABC, ऐसे तरीके से लिख दो। इसको कहते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बनते हैं, एंगल I, एंगल R, ये कहलाता है आपतन कोण। ठीक है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है। अब जो है ये आपतन कोण और परावर्तन कोण है ना, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। अब ये प्रकाश का जो परावर्तन है इसके दो नियम होते हैं, ठीक। एक नियम क्या होता है? जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब, और ये आपतन बिंदु यानी कि जहाँ पर आकर प्रकाश गिरी, ये चारों चीज क्या है? एक ही तल में होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है कि भैया जो आपतन बिंदु है, सॉरी आपतित किरण, पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ठीक, और अभिलंब। ये सब चीज क्या है? एक ही तल पर स्थित है, ठीक। तो पहला नियम तो ये चीज, ये बात कहता है। और जो दूसरा नियम है हमारा, वो कहता है कि जो तुम्हारा भैया आपतन कोण है ना, आपतन कोण, वो इसके बराबर है, किसके? परावर्तन कोण के। ठीक। अब आपतन कोण क्या होता है? एंगल I, ये किसके बराबर है? एंगल R के। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। आप इसको रोककर इसकी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, और इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक कुछ समय दे देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा।
ये हो गई हमारी परावर्तन के बारे में थोड़ी सी बातचीत, ठीक है। अब कल हम आपको परावर्तन से आगे अपवर्तन के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक। अपवर्तन के नियम बताएंगे, दर्पण बताएंगे कि दर्पण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, उस पर किस प्रकार से फिगर बनता है, ठीक है, और उनके क्या क्या नियम है। एक स्नेल का भी नियम आएगा, क्रांतिक कोण भी आएगा, ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लाइट चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक। तो हम उसे 4 पार्ट की वीडियो में बना के आपको अलग अलग तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैंने सिर्फ इतना ही रखा था। तो आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो आप उसे मैंने कर दिया था वैसे करेक्शन, ठीक है। तो आप अगली वीडियो में मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप हमारी और भी वीडियो को देख सकें आगे, ठीक है। धन्यवाद।